अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 13 के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे और जॉइंस को यूज़ करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं टेबल्स की बात करूं और जॉइंस की बात करूं तो हमारे पास मल्टीपल टेबल्स को जॉइन करने के लिए जॉइन की क्यूरीज यूज़ होती हैं। जॉइन हमारे पास मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करता है। हमारे पास जो जॉइंस एसक्यूएल में सपोर्ट करते हैं वो है इनर जॉइन, राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन, फुल आउटर जॉइन और क्रॉस जॉइन। इनर जॉइन की बात करूं तो स्टूडेंट्स, दो टेबल्स के अंदर हमारे पास जो चीज़ें मैच करती हैं, जो आईडीज मैच करती हैं, उनके अकॉर्डिंग जो डाटा फिल्टर होके आता है वो मेरे पास इनर जॉइन कहलाता है। इसी तरह अगर मैं राइट जॉइन की बात करूं तो स्टूडेंट्स, हमारे पास राइट टेबल के अंदर जो दो टेबल्स होते हैं, दोनों में से वो रॉज फैच होकर आती हैं जिसमें कंडीशन फुलफिल होती है। एक तो हमारे पास वो रॉज होंगी स्टूडेंट्स जो मैच करेंगी, और दूसरा मेरे पास राइट टेबल के अंदर कंप्लीट डाटा आएगा जो मेरे पास लेफ्ट टेबल के अंदर मैच करें या ना करें। इट मीन्स सेट, अगर राइट जॉइन की बात करूं तो राइट टेबल मेरे पास कंप्लीट आता है और लेफ्ट से वो चीज़ें आती हैं तो मैच करती हैं। लेफ्ट जॉइन की स्टूडेंट्स हम बात करें तो लेफ्ट टेबल हमारे पास कंप्लीट आता है और राइट से सिर्फ वो चीज़ें आती हैं जिसमें हमारे पास जो आईडीज मैच होती हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं फुल आउटर जॉइन की बात करूं तो फुल आउटर जॉइन के अंदर दोनों टेबल्स मेरे पास कंप्लीट आते हैं, लेफ्ट और राइट। बोथ टेबल्स हमारे पास अनमैच और मैच रॉस कंप्लीटली आ जाती हैं। क्रॉस जॉइन की बात करूं तो हमारे पास क्रॉस जॉइन प्रोड्यूस करता है एंड मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड टेबल। बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच इज द नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाई बाय द, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक टेबल के अंदर 6 रोज हैं और दूसरे टेबल के अंदर 3 है तो 6 3 18, ये हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल पे बात कर लेते हैं। ये मेरे पास एक टेबल बने हुए, दो टेबल्स बने हुए हैं स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा टीचर किस स्टूडेंट को पढ़ाता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने जो दो टेबल्स बनाए हैं इसके अंदर इनको फॉरेन की और प्राइमरी की से भी ज्वाइन किया है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने टीचर आईडी रखी है प्राइमरी की, तो टीचर आईडी को नीचे मैंने फॉरेन की का रेफरेंस दिया है। यहाँ मेरे पास टेबल मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इनर ज्वाइन की बात करूँ तो मुझे सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल टीचर से टीचर नेम, स्टूडेंट्स के टेबल से स्टूडेंट नेम, टीचर्स की टेबल से टीचर आईडी, फ्रॉम टीचर्स। इनर ज्वाइन लगाया है, दोनों टेबल से मेरे पास जो आईडीज मैच होंगी उनका डाटा फैच होकर आएगा। ये स्टूडेंट्स मेरे पास ओवरऑल डाटा आ गया जिसके अंदर 6 हैं। द रीज़न इज दैट मेरे पास ओवरऑल स्टूडेंट्स के टेबल में 1 2 4 5 6 5 मेरे पास ये डाटा मौजूद था किसके अंदर, स्टूडेंट्स के टेबल में। तो मेरे पास ये डाटा फैच होकर आ गया 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मेरे पास ये दोनों टेबल से मैच कर रहा है। अगर मैं सिर्फ टीचर्स की टेबल की बात करूं तो टीचर्स के टेबल में मेरे पास 8 रॉज हैं। ये मेरे पास 8 रॉज है स्टूडेंट्स, 8 रॉज मेरे पास, और सेकंड टेबल के अंदर मेरे पास जस्ट 6 है। तो मेरे पास जो चीज़ें मैच करी वो मेरे पास डाटा आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं राइट जॉइन की। अगर मैं राइट जॉइन की बात करूं तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा था कि आपके पास राइट जॉइन के अंदर राइट टेबल कंप्लीट आता है और लेफ्ट टेबल में से सिर्फ, पहले मैं लेफ्ट जॉइन आपको करके दिखाती हूँ, होपफुली आपको वो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। लेफ्ट जॉइन आपके पास लेफ्ट कंप्लीट आता है और राइट आपके पास सिर्फ वो चीज़ें आएंगी राइट से जो मैच करेंगी। जैसा कि आपने डाटा को देखा है स्टूडेंट्स, आपके पास राइट टेबल कंप्लीट मौजूद है, लेफ्ट टेबल कंप्लीट मौजूद है और राइट से आपके पास सिर्फ वो चीज़ें आई हैं जो आपके पास मैच कर रही हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं लेफ्ट की, राइट की बात करूं तो आपके पास राइट टेबल कंप्लीट आता है और लेफ्ट में वो चीज़ें आती हैं जो मैच करती हैं। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स, आपने जो टेबल राइट पे लिखा है वो कंप्लीट आएगा। ये मेरे पास स्टूडेंट्स राइट का टेबल कंप्लीट आ गया जिसके अंदर 6 डाटा है, और लेफ्ट का टेबल मेरे पास वो आएगा जो सिर्फ मैच करेंगे चीज़ें। मेरे पास 6 आईडीज मैच कर गई, जबकि मेरे पास टीचर्स इस वक्त मौजूद हैं 8 और स्टूडेंट्स मेरे पास मौजूद हैं 6।
मेरे पास जो चीज़ें मैच कर गई वो मेरे पास फैच होकर रिकॉर्ड आ गया। इसके बाद बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स क्रॉस ज्वाइन की। तो क्रॉस ज्वाइन फुल आउटर ज्वाइन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन की बात करूं तो आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड्स आ जाते हैं 6 + 8, दैट इज द कंप्लीट रिकॉर्ड। ये आपके पास स्टूडेंट्स कंप्लीट रिकॉर्ड आ गए, जिसमें आपके पास टोटल रिकॉर्ड आपके पास एक में 6 रिकॉर्ड है, सेकंड में 8 है। तो अगर हम दोनों को मैं मर्ज करूं तो जो चीज़ें आपके पास ओवरऑल आपके पास वो चीज़ें आती हैं, लाइक अगर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है तो 8 आपके पास अगेन रिपीट नहीं होगा। 8 आपके पास 1 टाइम 8 यहाँ पे टीचर्स नेम आ गए, और जो स्टूडेंट्स नेम आपके पास 6 थे तो उनकी जगह पे नल आ गया, क्योंकि आपके पास ये डाटा मौजूद नहीं है। ये अगर अभी स्टूडेंट्स आपने राइट, लेफ्ट, फुल और इनर जॉइन को यूज़ करना सीखा। इसी तरह स्टूडेंट्स क्रॉस ज्वाइन की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हम क्रॉस ज्वाइन इस तरह लिखते हैं, सिलेक्ट करें आप वो चीज़ें जो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है फ्रॉम टीचर्स के टेबल से क्रॉस ज्वाइन कर लें। इजीली आपके पास मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगी। एक में मेरे पास 6 रॉस थी स्टूडेंट्स, और एक में मेरे पास 8 थी। 6 से 8 था, आपके पास रिजल्ट आ गया 48। अब आपके पास जो रिकॉर्ड हैं वो 48 रिकॉर्ड आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करता है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो कंप्लीट दिखा देती हूं जो चीज़ें आज हमने यूज़ करना सीखी, जिसमें मेरे पास इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, ये मेरे पास स्टूडेंट्स कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद है जो आज मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में यूज़ करना सिखाया। Students, that is hopefully beneficial for you. If you like our tutorial, must be like and subscribe our channel. Then your our notification is send you. Thank you so much, students. Allah Hafiz.